अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ईरान इसराइल तनाज़ा। ईरान जो है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान जो है ताबड़तोड़ हमले इसराइल के ऊपर जारी रखे हुए है, इसराइल के हमलों के जवाबी वार के तौर। तो अब जो है ये बात किस जानिब को जा रही है। दूसरी जानिब बात करेंगे कि इसराइल और ईरान के तनाज़े के दरमियान पाकिस्तान का ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान और ये सिफ़ारिश के सदर ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ये अब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो ये सिफ़ारिश जो है आगे जमा करा दी है कि सदर ट्रंप को ये मिलना चाहिए और ये चहम-गुइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका को क्या बेसिस देने जा रहा है? क्या इस ईरान के खिलाफ जो है बेसिस मिलेंगी अमेरिका को? ये बहस ज़ेर-ए-गौर है और ये बहस जो है वो ज़ेर-ए-बहस है ये टॉपिक। तो इसको जो है वो हम तमाम तर इसके दरीचे खोलने की जो है कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ट्रंप का जो है बयान आया है रात को मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उसको भी जो है वो तमाम तर मामलात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं ईरान इसराइल तनाज़ा। पहले आपको जो है वो अपडेट देते चलते हैं। आज जो है ईरान ने कोई भी मिसाइल हमला खास तौर पे इतना ताकतवर नहीं किया, बल्कि उसके मुकाबले में ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए ड्रोन से जो है वार किया भरपूर इसराइल के ऊपर। इसराइल के में जो है ड्रोन्स ने तबाही मचाई है। इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया का जाना माना और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है इस वक्त, और इसराइल बड़ा इतराता भी है उस अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे पेनिट्रेट करना नामुमकिन है, जो कि ईरान ने जो है गलत साबित कर दिया है। और ईरान के मिसाइलों ने जिस तरह से तबाही मचाई और आज जो है ईरान के ड्रोन्स भी जो है इसराइल के अंदर जो है पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गए हैं। तो ईरान के अंदर इसराइली ड्रोन्स ने जो है काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। उसके साथ-साथ अब बात करते हैं इसराइल के जो है ईरान पर हमले हैं। इसराइल के ईरान पर जो है हमले हैं, अब तक जो है ईरान के अंदर 10 एटमी साइंसदान इसराइल मार चुका है। हाल ही में इसराइल के ईरान के ऊपर हमले हुए हैं। एक और एटमी साइंसदान जो है उसमें शहीद हुए हैं, जिनको कुल तादाद को जो है वो 10 हो गई है। और 10 एटमी साइंसदान जो है इसराइल इस तनाज़े के अंदर ईरान शहीद कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसराइल का जो है बेसिक मकसद ही यही है कि वो ईरान के एटमी प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म कर पाए, जो कि एक इंतहाई मुनाफिकाना अमल है। इसराइल का अपना एटमी प्रोग्राम है, इसराइल का अपना एटम बम बना के बैठा हुआ है। साथ ही साथ अमेरिका जिस तरह से दुनिया में बेहतरीन किस्म के एटमी बम जो है वो रखता है, तो ये मेरे ख्याल से मुनाफिकाना अमल है कि ईरान को जो है इस हथियार का जो है हक नहीं हासिल। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के इस टाइम के अंदर सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलने की सिफारिश और फील्ड मार्शल के उस दौरे अमेरिका के हवाले से चहम गुइयाँ। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा तारीख के अंदर जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरे खित्ते से आकर मुल्क जो है, हमारे खित्ते में बदअमनी पैदा करे और हमारे खित्ते के अंदर जो है वो उसका राज हो। जैसा कि हमने देखा, अमेरिका ने भी बारहा इस बात को जो है वो कहा कि पाकिस्तान का मुनाफिकाना रवैया, एक तरफ वो सोवियत यूनियन के जानिब लपकता है और दूसरी तरफ जो है अमेरिका से ताल्लुकात बनाता है। सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, तो उस हमले को जो है रोकने में पाकिस्तान सबसे आगे था। उसके बाद अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया, तो उसको भी रोकने में पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन किस्म का किरदार अपना अदा करता रहा। तो अब ईरान के खिलाफ जो है पाकिस्तान पहले से ही ईरान के हक में जो है बोलता आ रहा है और पाकिस्तान का मुकम्मल तर जो है अपना वजन जो है वो ईरान के पलड़े में डाल चुका है। तो इस दौरान जो है पाकिस्तान किस तरह क्यों का बेसिस देगा और सबसे अहम बात ये तो एक हमारा एनालिसिस है। एनालिसिस को छोड़ के खबर की जानिब आप आए तो बात करते हैं कि हमारे वजीर दिफा ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पे ये वादे कर दिया कि पाकिस्तान ना अमेरिका को बेसिस देगा और ना पाकिस्तान से मांगी गई और ना ही पाकिस्तान को देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त के अंदर जो है बेसिस देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और कोई शक नहीं कि इस वक्त जो है बेसिस देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी पाकिस्तान की, जो बेवकूफ़ी पाकिस्तान करेगा नहीं। तो ये चैन गुइयाँ करने वाले जो हैं पाकिस्तान की तारीख को थोड़ा-सा देखें और पाकिस्तान का इस वक्त जो किरदार है, पाकिस्तान वैसे भी मौजूदा दौर के अंदर जो है अपनी ताकत को मनवा चुका है पाक भारत तनाज़े के अंदर।
तो पाकिस्तान जो है किसी सूरत बेसिस अपनी अमेरिका को नहीं देगा। और ना ही हाँ, ईरान के जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है उसके दरमियान जो फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका है, उसमें आप सबसे बड़ा जो है वो आप देख सकते हैं पाकिस्तान को कामयाबी मिल चुकी है। और वो कामयाबी पाकिस्तान की ये है कि अमेरिका जंग से पीछे हट रहा है। अमेरिका ने ईरान को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है और अमेरिका जो है वो इस वक्त पीछे हटने की बजाय वजह यही है कि पाकिस्तान जो है खित्ते के अंदर अपना जो वजन है अमेरिका के मुकाबिल ईरान के पलड़े में डाल चुका है। और यही बात हुई है अमेरिका के दौरे के अंदर भी। और वो फील्ड मार्शल ने ये वादे किया है कि अपना आप जो है मुज़ाकरात से मामलात हल होने चाहिए और अमेरिका जो है मुज़ाकरात की जानिब है, ना कि जंग की जानिब। तो ये तमाम चीज़ें आपको वाज़ेह हो जानी चाहिए। आप बात करते हैं सदर ट्रंप ने जो है वो क्या कहा और नोबेल प्राइज़ जो है उसके हवाले से सदर ट्रंप ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत करेंगे और अब देखते हैं क्या होता है। ईरान जो है वो बातचीत अमेरिका से करना चाहता है और अमेरिका भी ईरान से बातचीत करना चाहता है। लेकिन आप देखते हैं कि मज़ीद जो है वो क्या होता है और जंग किस जानिब को जाती है। और 2 हफ्ते का टाइम हमने ईरान को दे दिया है और ईरान आप देखते हैं कि क्या फ़ैसला करता है। और आखिरी हाल जो होगा ईरान के अंदर ज़मीनी फ़ौज उतारना होगा। मेरे ख़्याल से वो भी बहुत बड़ी गलती होगी सदर ट्रंप की, क्योंकि ईरान की ज़मीनी फ़ौज अपनी जो है काफ़ी ज़्यादा ताकत रखती है और काफ़ी ज़्यादा भारी फ़ौज, भरकम फ़ौज जो है ईरान के पास मौजूद है। अब बात करते हैं पाकिस्तान जो है इस क्रूशियल टाइम के अंदर सदर ट्रंप को क्यों कर जो है वो नोबेल प्राइज़ में देने का जो है हक ये बयान जो दे चुका है। और पाकिस्तान जो है क्यों कर सिफारिश कर रहा है कि सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ जो है मिलना चाहिए। अब देखें जंगें जो हैं वो लड़ी जाती हैं माइंड गेम से। अब बात ये है कि मिसाइल जहाँ तक चलाने की बात है, फिर पाकिस्तान को मिसाइल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक और ना ही ज़रूरत पड़नी है। ईरान जो है अपना जंग जो है बेहतरीन तरीके से लड़ रहा है। और इस वक्त जो है सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देने के हवाले से आप ये भी कह सकते हैं सदर ट्रंप जो है बात कर रहे हैं अमेरिका की जंग के अंदर कूदने की। तो नोबेल प्राइज़ अगर सदर नामज़द होते हैं सदर ट्रंप, तो फिर आप लोग समझदार हैं कि पाकिस्तान ने ये माइंड गेम इस वक्त की है। और नोबेल प्राइज़ के अंदर जो है नामज़द होने वाला शख्स किस तरह से जो है जंग के अंदर कूद सकता है। तो अमेरिका को जंग के अंदर से कूदने से रोकने की एक ये पाकिस्तान की कोशिश हो सकती है। आप इसे पाकिस्तान की कोशिश के तौर पे ले सकते हैं। फिलहाल ये डेवलपमेंट सी मज़ीद जितनी भी खबरें आती जाएँगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।